हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज 30 अप्रैल, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों की बड़ी खबरें। स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम 2 को 17 मई से शुरू होगी गर्मी की छुट्टियां। महत्वपूर्ण तिथियां, नव प्रवेश सत्र शुरू 28 अप्रैल से, परीक्षा परिणाम घोषित 2 मई को, ग्रीष्मावकाश 17 मई से 23 जून को होगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि शाला संबलन विद्यालय अवलोकन में पीईओ बेपरवाह, डाइट के व्याख्याता भी बरत रहे ढिलाई। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि पीटीईटी 21 मई को परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि। 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल, ये दस्तावेज है जरूरी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पिता का नाम, माता की जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी और निवास, 10वीं और 12वीं मार्कशीट, स्नातक डिग्री अंक, उत्तीर्ण वर्ष व प्रतिशत और स्थायी पते के अलावा फोटो, अंक तालिका की प्रति जरूरी आपके पास होनी चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि निजी से बेहतर होंगे जयपुर के 28 सरकारी स्कूल। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल मॉडल के रूप में होंगे विकसित। 56 करोड़ से चमकेंगे स्कूल, लैब, लाइब्रेरी खुलेगी, छात्रों को मिलेंगे टैबलेट ताकि बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। ये विकास कार्य होंगे स्कूलों के ढांचागत विकास के साथ स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा कक्ष, खेल मैदान, टैंकरिंग लैब, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर प्लांट की सुविधा होगी, एलईडी लाइटिंग, किचन गार्डन, सब्जी गार्डन विकसित होगा। शिक्षकों के विशेष ट्रेनिंग, केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे काम। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि स्थानीय परीक्षा परिणाम 2 मई को घोषित करने की तैयारी, बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार रहेगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जेईई मेन परीक्षा, शिक्षा नगरी के होनारों ने रसा इतिहास, एडवांस की पात्रता में 12% तक बड़ी बढ़ोतरी। हर साल बढ़ रहा परिणाम प्रतिशत, शिक्षा नगरी में खुशियों की दिवाली। SAIR पर ये मिलेंगे NIT, ट्रिपल IT। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जिले में पिछले 2-3 साल में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में सीमित संख्या में वैकल्पिक विषयों के अध्ययन की सुविधा, विशेष चयन के विकल्प समेत प्रायोगिक विषयों की पढ़ाई पर पाबंदी सी। विद्यार्थियों का हक सरकार की जिम्मेदारी। अधिकांश महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा प्रायोगिक विषयों की पढ़ाई का मौका, विज्ञान संकाय की स्वीकृति का भी इंतजार। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक भी दिखेंगे। संसद देखने आज रवाना होगा कोटा बूंदी के विद्यार्थियों का पहला दल। विद्यार्थियों को मिलेगी सारी सुविधाएं। विभूतियों के नाम पर दलों के नाम रखी गई। ऐसी हुई थी प्रतियोगिता का पहला चरण 1 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। पहले चरण में सफल रहे विद्यार्थियों ने 12 जनवरी 2023 को आयोजित दूसरे चरण की प्रतियोगिता में भाग लिया था। दूसरे चरण के परिणाम के आधार पर सफल रहे विद्यार्थियों को अब विभिन्न चरणों में दिल्ली ले जाया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता कोटा बूंदी के 106 बच्चे जाएंगे। बच्चों में देखने को मिल रहा है उत्साह, उमंग। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुलिस व कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, पेपर लीक की जड़ें सीएमओ तक। आरपीएससी मेंबर केवल मोहरा, इन्होंने भी किया संबोधित। प्रदेश मुख्यमंत्री राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार पेपर लीक मामले में सीधी जुड़ी हुई है, जिसके युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है। कलेक्टर के बाहर पौने घंटे तक धक्का मुक्की चली गई। भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया कुमारी और प्रदेश मंत्री भजन लाल ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जेईई मेन अप्रैल सेशन 100% स्कोर में 17 रिद्धि समेत 23 नए स्टूडेंट्स, कुल 3.38 लाख छात्राएं थी परीक्षा में। टॉप 5 में कोटा कोचिंग के 3 स्टूडेंट, 43 के 100%, जिनमें सिर्फ एक छात्रा। जिन गलतियों के कारण कम अंक मिलते हैं उन्हें पहचान कर स्टडी की मृणाल वैराग देने। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि आरपीएससी कॉर्नर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा आज से शुरू। जयपुर में 17 और अजमेर में 50 केंद्रों पर होगी परीक्षा। कहाँ कितने केंद्र, अभ्यर्थी के देरा। जयपुर 7 केंद्र 18,000 अभ्यर्थी, अजमेर 50 केंद्र 16,000 अभ्यर्थी, कुल 461 केंद्र रखे गए। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जिलों पर संकट, नए जिलों के नोटिफिकेशन के लिए 30 जून तक का समय। जनगणना शुरू करने के लिए केंद्र की गाइडलाइन है, जिला तहसील निकाय का सीमा निर्धारण इसके बाद न करें।
वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सब 46 पीटीआई 22 लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पर होंगे चयनित। जिले में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक है। पुस्तकालय सेकंड ग्रेड के प्रतिस्थापन हेतु काउंसलिंग की जानी है, जिसमें डीपीसी से संबंधित उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि 243 केंद्र किराए के कमरों में 1251 विभागीय भवन में घर पर केंद्र सलारी कार्यकर्ता। जिले में 200 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर डर के साए में मासूमों की पढ़ाई मरम्मत कराने के लिए विभाग के पास बजट नहीं। जानिए इन कारणों से मजबूरी में केंद्र घर पर चलाना पड़ रहा है। 25 साल से पुराने भवन में खिड़कियां दरवाजे टूटे, 2 बार सांप निकला, 3 बार चोरियां हो चुकी है। धनित कला में आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम सरकारी स्कूल के पास पंचायत के पुराने भवन में संचालित है, सालों से क्षतिग्रस्त है। खिड़कियां व दरवाजे टूटे हुए हैं, इनको जुगाड़ सिस्टम से अटका रखा है। बारिश में पानी टपकता है, 2 बार सांप में निकल गया। गनीमत रही है कि बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भवन रिपेयर के लिए पंचायत को बताया तो उन्होंने महिला बाल विकास से ठीक कराने के विभाग से कहा तो बजट नहीं होने का जवाब मिलता है। ये केंद्र यहाँ 25 सालों से चल रहा है, अभी 20 का नामांकन है। अधिकारी निरीक्षण कर जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरा भवन क्षतिग्रस्त होने से बच्चे खौफ के साये में, 3 बार चोरियां भी हो चुकी है। यह भी समस्या है कि 537 आंगनबाड़ियों में बिजली कनेक्शन नहीं, 100 से अधिक पेयजल संकट में। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा में बांट दिया पुरानी स्कीम का पेपर। आर्य विद्यापीठ की 8 छात्राओं की शिकायत। श्री आर्य महिला विद्यापीठ कॉलेज के बीएससी प्रथम वर्ष की 8 छात्राओं का परीक्षा केंद्र कस्बा स्थित जीबी कॉलेज में आया है, जहां गणित के नए पेपर के स्थान पर पुरानी स्कीम का पेपर बांट दिया गया, जिसे छात्राओं सहित अन्य 2 विद्यार्थियों ने हल कर वापस जमा करा दिया। अन्य विषयों की परीक्षा के चलते एक छात्र जब अपने कॉलेज विद्यापीठ पहुंची और गणित के अध्यापक से कहा, तब जाकर इसका राज खुला। उन्हें पुरानी स्कीम का पेपर हल करने को दे दिया गया। इस पर सभी 8 छात्राओं ने लापरवाही की शिकायत विद्यापीठ कॉलेज प्रशासन से की गई। कॉलेज ने इस संदर्भ में ब्रज यूनिवर्सिटी के एक पत्र भेजकर छात्राओं को राहत दिलाने की मांग की। छात्राओं ने बताया कि वे 8 छात्रा कस्बा स्थित श्री आर्य महिला महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। उनकी परीक्षा केंद्र कस्बा स्थित जीबी कॉलेज में आया है। गत 21 अप्रैल को ब्रज यूनिवर्सिटी की कक्षा बीएससी पार्ट फास्ट की गणित विषय का पेपर था। वे समय से पेपर देने जीबी कॉलेज पहुंची। जब उन्हें पेपर बांटा गया तो वो ओल्ड स्कीम का पेपर बांट दिया गया। उन्होंने वह पेपर हल कर जमा करा दिया। जानकारी मिलने पर अभिभावक भी कॉलेज से पहुंचे और उसकी शिकायत को की तो विद्यापीठ कॉलेज प्राचार्य सविता लवानिया को लिखित में शिकायत दी गई। क्या है ओल्ड स्कीम? ओल्ड स्कीम का पेपर उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका कोई पेपर ड्यू रह गया है, यानी ऐसे विद्यार्थी जो पिछले वर्ष में पेपर में पास नहीं हो गए थे, उन्हें ये पेपर बांटना था। जबकि नए विद्यार्थी इस वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें नई स्कीम का पेपर देना था। कॉलेज के 8 छात्राओं ने इस सदर में शिकायत दी है। ब्रज यूनिवर्सिटी को पत्र भेजे इसका समाधान करने का आग्रह किया। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की अंतिम तिथि आज 31 दिसंबर 2018 तक के बकाया कृषि कनेक्शन देंगे। एनटीपीसी में एंट्री फॉर फर्स्ट के लिए आवेदन मांगे गए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन और प्रतियोगिता जून में होने की संभावना। फिर शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। एक साथ होंगे ग्रामीण व शहरी ओलंपिक। हर आयु वर्ग के लोग खेलों में ले सकेंगे भाग। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि दोनों सेशन के उच्चतम स्कोर के साथ आधार पर तय हुई एआर एडवांस के लिए जनरल की कट ऑफ 90.77। अब तक की सर्वाधिक एसटी की 37.23 रही। जानिए कि श्रेणी की कितनी कट ऑफ रही है। जनरल की बात करें 2019 के अंतर्गत 89 पॉइंट रही है एंड 2023 की बात करें तो 19.77 रही है। ओबीसी की बात करें एनसीएल की वर्ष 2023 के अंतर्गत 73.61 रही है और ईडब्ल्यूएस की बात करें 2023 के अंतर्गत 75.62 रही है और एससी की बात करें तो 2023 के अंतर्गत 51.97 रही है और एसटी की बात करें 2023 के अंतर्गत तो 37.23 रही है। श्रेणीवार 100 परसेंटाइल जनरल की 32, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 57, एससी की 1, एसटी की 0। टाई के लगने पर रैंक निर्धारण किया गया। 5000 से कम रैंक पर तिरछी वारंगल मिलने की संभावना। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव में पेपर लीक, महंगाई, अपराधों को लेकर कोषा, आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में कांग्रेस की सरकार में एक बार फिर नहीं 18 बार पेपर लीक हुआ है। सीपी जोशी के द्वारा बताया गया। प्रदेशाध्यक्ष बोले जालोरी, कटारा, सुभाष गर्ग, डोटासा जेल के लिए तैयार रहे। जिले में लगे पोस्टरों में वसुंधरा राठौड़ गायब।
वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की अंतिम तिथि आज को और फिर शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। एक साथ होंगे ग्रामीण व शहरी ओलंपिक, हर आयु वर्ग के लोग खेलों में ले सकेंगे भाग। वहीं से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि हड़ताल में प्रदेश के 2 लाख अभ्यर्थी बने सरकार का सहारा। जिले के 15,767 बेरोजगारों का 3 माह का 21 करोड़ रुपए भत्ता अटका। शिकायतें दर्ज करने से लेकर फाइलिंग कर रहे का इंतजार। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि ईसीबी में 18 नॉन टीचिंग कर्मियों की भर्ती का मामला। जिस प्राचार्य को जांच दी वे खुद भर्ती प्रक्रिया में शामिल। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 2 साल बाद एसीबी को सौंपी जांच। चयन समिति सदस्य भी नपेंगे। प्राचार्य को लिखा एक्शन ले, सरकार को भेजी रिपोर्ट में चयन समिति की गड़बड़ियां उजागर। आगे क्या है? भर्ती के 5 साल बाद होगी चयन समिति की जांच, क्या है मामला? ईसीबी में जुलाई 2018 में नॉन टीचिंग 18 कर्मचारी सहायक कुल सचिव, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक लाइब्रेरियन, भंडार इंचार्ज सहित विभिन्न पदों पर लगाए थे। इनमें से एक कर्मी की मृत्यु हो चुकी है। नियुक्तियों में अनियमितताओं का शिकायत राज्य सरकार से की गई थी। मार्च 2022 में नियुक्तियों का अवैध करार देते हुए इन नॉन टीचिंग कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विभाग के फैसले के खिलाफ कर्मचारी हाई कोर्ट में चले गए। बिना किसी पूर्व नोटिस कर्मचारियों को निकलने को हाई कोर्ट ने अनुचित मानते हुए बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जेईई मेन के नतीजे घोषित। एडवांस 4 जून को रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। बीकानेर में 225 से अधिक अभ्यर्थी जेईई एडवांस के लिए हुए क्वालिफाई। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने 700 से अधिक सरकारी पदों के लिए आवेदन किए जारी। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से जान सकते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन करने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा। बता दें कि लिखित परीक्षा के वेटेज 70% और इंटरव्यू व्यक्तित्व प्रशिक्षण का वेटेज 30% होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार विश्व भारती की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि जयपुर में पहली बार जनसंख्या के आधार पर 12,400 पदों पर होगा चयन। सफाई कर्मियों की भर्ती। 66% वाल्मीकि एससी और 21% ओबीसी वर्ग को मिलेगी तवज्जो। साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर होगा सिलेक्शन। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कैरियर के उड़ान को लेकर व्यवस्थित हो नौकरी की तैयारी। ऐसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जरूर सफल होंगे। रूसी के अनुसार करनी होगी तैयारी। लक्ष्य तय करना होगा। परीक्षा प्रारूप को समझना होगा। डिजिटल लर्निंग को सीखना होगा। आत्मविश्वास रखना होगा। नोट्स जरूर बनाना होगा। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट के 238 पदों पर नई भर्ती। विद्यार्थी अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित करने के दिए आदेश। वहीं शिक्षा विभाग से आज की बड़ी देखने को मिल रही खबर के रूप में कि 100% पाने वालों में 5 राजस्थान से जेईई मेन पहली बार रैंडमाइज के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा। मरनाल, मल्ले, कौशल हुए शामिल। एक्सपर्ट व्यू 30% स्टूडेंट ने दूसरी शिफ्ट में सुधार किया है। आशीष अरोड़ा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि राजस्थान में बम्पर 9,829 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी। पदों की संख्या नर्सिंग ऑफिसर के लिए 7,020 पद, फार्मासिस्ट 2,859 पद। महत्वपूर्ण तारीख आवेदन की तारीख 5 मई 2023 रखी गई। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि विद्यार्थियों के लिए भर्तियों का बहुत बड़ा मौका है। नर्सिंग के पदों के लिए बहुत बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन कर दिया गया जारी। विद्यार्थी 5 मई से आवेदन शुरू कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।